Assalamu alaikum, class 4 students. How are you? Hope you are all fine. Today we have session number 3 of chapter number 12 HCF and LCM. This is the session 3 of chapter number 12, exercise 45, page number 119. So let's start our topic. This is exercise 45, page number 119. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. इन दिस सेशन वी डू मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स. आज हम इस टॉपिक में मल्टीपल्स ऑफ नंबर निकालेंगे और वो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आज आपको सिखाऊंगी. इससे पहले का काम एक्सरसाइज 43 और 44 यू हैव टू कंप्लीट इन योर कॉपी. आपको अपनी कंप्लीट करना है कॉपी में विद नीटनेस. आपको एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर हर पेज पर लिखना है ताकि हमें पता रहे कि आपने कौन सा सवाल कौन सी एक्सरसाइज का किया है. इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर. इज़ दैट क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं अपना. लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8. हमें पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं 8 के. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीपल्स. सो हाँ कर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखूँ मल्टीपल्स ऑफ 2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं. इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? देखिए ये मल्टीपल्स हैं 2 4 6 8 10. तो ये क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं 2 के. तो अब हमें क्या करना है? मल्टीपल्स निकालने हैं पहले 5 क्लास ऑफ 8, यानी कि 8 के हमें पहले 5 मल्टीपल्स निकालने हैं. तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यानी कि फर्स्ट 5 से लिखेंगे सॉल्यूशन. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40. देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया है? ये मल्टीपल्स ऑफ 8 है. फर्स्ट 5 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 8. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8. अब आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल्स क्या हैं. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. आपके सामने हैं लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 12 एंड 34. यानी कि 5 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं जो 12 से शुरू हों और 34 पे ख़त्म हो जाएं. यानी कि इनके बीच में आने वाले तमाम नंबर्स जो मल्टीपल्स ऑफ 5 हों वो लिखने हैं. तो सबसे पहले लिखते हैं आंसर. द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 12 एंड 34 आर. बताइए क्या होंगे? अगर मैं मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखूं तो आप यहाँ देखिए 5 10 15 20 25 30 35. देखिए आगे भी चलते रहेंगे इसके, लेकिन हमें कहाँ से लिखने हैं? 12 और 34 के बीच में लिखने हैं. तो 12 के बीच में आता है 15 20 25 30. ये 4 मल्टीपल्स आते हैं 15 20 25 30. 35 बड़ा हो जाएगा 34 से, तो इसलिए हम 35 को नहीं लेंगे. और 10 छोटा हो जाएगा 12, यानी कि 10 छोटा है 12 से. 12 और 34 के बीच वाले जो मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं. वो क्या क्या हैं? 15 20 25 30. तो यहाँ लिखेंगे हम 15 20 25 30. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. यू हैव टू डू इन योर कॉपी. आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अपनी कॉपी में सॉल्व करना है. इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? जी क्लास 4 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 45 के क्वेश्चन नंबर 3 पे. दिस इज़ योर क्लास वर्क. ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे. जो जो सवाल वीडियो में दिखाए जा रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे. कैसे? लिस्ट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. हमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं. कॉमन मतलब एक जैसे. कॉमन मतलब एक जैसे मल्टीपल्स हमें लिखने हैं.
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 4। क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4। आपको पता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। अभी तक मैंने 40 तक लिखे हैं, सही है। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5। देखिए मैं लिख रही हूँ मल्टीपल्स ऑफ 5 जी। अब लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। अगर आप यहाँ देखें तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, देखिए यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। हमें एटलीस्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने होंगे। पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, 20। देखिए सही है, दोनों में है मौजूद। फिर सेकंड है 40। ये तो आगे चलते रहेंगे ना मल्टीपल्स, तो देखिए आगे चलते रहेंगे। हमें एटलीस्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि हमें एटलीस्ट 2 कॉमन मल्टीपल ज़रूर निकालने हैं। तो यहाँ हमने 2 कॉमन मल्टीपल क्या निकाले हैं, 20 और 40। ये चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। और इन्होंने 3 कॉमन मल्टीपल कहा है, तो हम इसका आगे का टेबल पढ़ते हैं। 40 में 4 जमा करेंगे 44, 48, 52, 56, 52 में 4 ऐड करेंगे 56 एंड देन 60। अभी हमें तीसरा कॉमन मल्टीपल निकालना है। इज़ दैट क्लियर। देखिए क्योंकि यहाँ पे सवाल है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो अभी तो हमने 2 निकाल लिए हैं, तो तीसरा हम कैसे निकालेंगे, टेबल को आगे पढ़ेंगे। अब हम 5 का टेबल आगे पढ़ेंगे, 55, 60। देखिए तीसरा मल्टीपल आ गया, 1 2 3। पहला 20, दूसरा 40, तीसरा 60, तीसरा 60। दीज आर द 3 कॉमन मल्टीपल्स। इन्होंने हमें 3 ही कहे हैं, लेकिन मल्टीपल्स आगे ज़्यादा ही निकल सकते हैं, कम नहीं हो सकते। इज़ दैट क्लियर। तो इन्होंने हमें सवाल में कहा है लिस्ट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। तो हमने 4 के मल्टीपल्स निकाले हैं। सबसे पहले 4 का टेबल हमने 10 तक पढ़ा, तो यहाँ हमारे 2 मल्टीपल्स निकले थे, तो हमने क्या किया, टेबल आगे पढ़ा है 4 का, ताकि हमारे पास 3rd मल्टीपल आ सके। आपके सामने है, देखिए। फिर मैंने 5 का टेबल 50 तक पढ़ा था, तो मैंने आगे 5 11 से 55, 5 12 से 60 मैंने आगे टेबल पढ़ा, तो मुझे तीसरा कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हमें ज़रूरी है कम से कम, क्योंकि सवाल में कहा गया है पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हमने पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए हैं जी। क्लास 4 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये जितने भी सवाल आपको वीडियो में कराए जा रहे हैं, यू हैव टू सी द वीडियो 3 to 4 टाइम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से इन दिस वीडियो। तब जाकर आप होम टास्क को कंप्लीट कर सकेंगे, अगर आप वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके एलसीएम निकालने हैं। सबसे पहले एलसीएम का हमें एब्रीविएशन पता होना चाहिए। लीस्ट, छोटे से छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट, लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, यानी छोटे से छोटा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें। इज़ दैट क्लियर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी तक हमने सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं, तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे, क्योंकि सवाल में हमारे पास 2 और 3 दिया गया है। तो हम पहले क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20 तक लिखे हैं। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि दूसरा पार्ट 3 है। मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। देखिए यहाँ पर। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स पहले, यानी कि
जो एक जैसे हैं दोनों में। पहला 6 है, देखिए ये रहा 6 दोनों में है, सही है। सेकंड 12 है, देखिए दोनों में है। थर्ड 18 है, देखिए दोनों में है। मैंने सर्कल इसलिए किए हैं ताकि आपको पता रहे कि यही कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स 6, 12, 18। इसके आगे भी कॉमन मल्टीपल्स आ सकते हैं अगर हम आगे का पढ़ेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। कॉमन मल्टीपल्स तो देखिए हमारे पास आ गए हैं 3। अब इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? देखिए इनमें सबसे छोटा क्या है बेटा? 6। तो 6 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए कॉमन मल्टीपल तो हम लोग सीख चुके हैं। मल्टीपल्स निकालेंगे, सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स लिखेंगे, उसमें दोनों में जो एक जैसे हैं वो तमाम नंबर्स लिखेंगे, और उसमें इन तीनों में सबसे छोटा आपके सामने क्या है? 6 है। तो 6 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। 6 क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 2 और 3 का। 6 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने पार्ट आपको ए और पार्ट बी ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बाकी पार्ट आपको होम टास्क में दिए जाएंगे, यू हैव टू कंप्लीट इन योर कॉपी। जी क्लास 4 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 आपके सामने हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। देखिए दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। मैंने 10 तक लिखे हैं। अब मैं लिखूँगी मल्टीपल्स ऑफ 10। ये तो बहुत ही आसान है बेटा क्लास 4 स्टूडेंट्स। देखिए कितने ईजी मल्टीपल्स हैं। 10 1 ज़ा 10। आप लोग पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमने टेबल कैसे पढ़ना है, मल्टीपल्स कैसे लिखना है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80। ये नहीं कि ये आगे तक चलते रहेंगे। अब हम इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। पहला है 10, देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन है एक जैसा, मैंने इसको हाईलाइट किया है, मतलब सर्कल किया है ताकि आपको नज़र आए। सेकंड है 20, देखिए दोनों में मौजूद है। थर्ड है 30, दोनों में मौजूद है। तो 3 बहुत हैं। आगे भी कॉमन है, 40 जैसे कॉमन है, लेकिन 3 हमारे लिए बहुत हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या क्या हैं बेटा? 10, 20, 30। ये आगे डॉट डॉट इसलिए मैं डाल रही हूँ कि कॉमन मल्टीपल्स आगे निकल सकते हैं बहुत सारे। हमने सिर्फ 3 निकाले हैं ताकि हम उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता सकें। सो आपके सामने यहाँ पर 3 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं क्लास 4 स्टूडेंट्स। देखिए बेटा आपके सामने यहाँ पर 3 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं, और उनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 10। क्या है बेटा? 10। देखिए आपके सामने है बेटा 10। इन तीनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 10। तो 10 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 10। सही है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 5 और 10 का? 10। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपके सामने आज मैंने 5 के पार्ट ए और बी सॉल्व करके दिखाया है। आप पार्ट सी और डी अपने होम टास्क में करेंगे। मैं आपको अभी होम टास्क की स्लाइड्स दिखा रही हूँ ताकि आपको रहे कि आपको जितने भी सवाल वीडियो में कराए गए हैं आपको वो ज़रूर अपनी कॉपी में करने हैं। क्लास 4 स्टूडेंट, इज़ दैट क्लियर? यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल क्वेश्चंस ऑफ वीडियो के तमाम क्वेश्चंस आप कॉपी करेंगे ताकि आपको आगे होम टास्क में करने के लिए मदद मिल सके, आपको आसानी हो सके। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इस सवालों को कैसे सॉल्व किया है, और आप उसको फिर होम टास्क में कर सकेंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? ओके क्लास 4 स्टूडेंट, दिस इज़ योर होम टास्क। ये सिर्फ आपका होम टास्क है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए आपको कराया है। आप BC अपने पास खुद होम टास्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कराया है पार्ट AB, वो भी आप कॉपी डाउन करेंगे। इसके अलावा CD पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके अलावा वीडियो में तमाम जो क्वेश्चंस कराए गए हैं आप उनको कॉपी करेंगे। वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट A, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट AB, ये सब आपको कराए गए हैं। आपको इनको कॉपी में करना है।
इसके अलावा आपको ये पार्ट होम टास्क में दिए जा रहे हैं। तो जो भी काम आपको वीडियो में दिया जा रहा है, यू हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क। ये आपका क्लास वर्क है। इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? ये आपका डे वाइज क्लास वर्क जा रहा है, तो आप इसको एज अ क्लास वर्क काम करेंगे और फिर आप होम टास्क लिखेंगे। होम टास्क लिखने के बाद फिर आप उसके होम टास्क के क्वेश्चंस उतार कर अपनी कॉपी में करेंगे। इज़ दैट क्लियर? कुछ बच्चे होम टास्क कर रहे हैं और वीडियो के क्वेश्चंस नहीं कॉपी डाउन करते हैं, तो आपको ये मैं बताना चाहती हूँ, आपको वीडियो के क्वेश्चंस भी कॉपी डाउन करने हैं तमाम। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, 5 अपनी कॉपी में करने हैं, जो पार्ट होम टास्क के लिए दिए जा रहे हैं। इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ डू नीट वर्क। अपने काम को बहुत अच्छे से करिए, बहुत साफ़ सुथरा करिए। अल्लाह हाफिज़।